दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से लगातार एक दो नहीं बल्कि 100 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजे गए, जिसके अंदर कहा गया कि स्कूल के अंदर बॉम्ब है, स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। किस तरीके से पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, ये कॉल करने वाले कौन हैं, कैसे इनकी पहचान होगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले सुबह कब आप लोगों के नोटिस में आया कि एक के बाद एक इतने थ्रेट ईमेल्स स्कूल्स को पहुंचे हैं? जी, ये मॉर्निंग में जब स्कूल्स खुले हैं तो उन्होंने जब अपना मेल चेक किया होगा तो उन्होंने पाया कि मेल में एक थ्रेटनिंग मेल था जिसमें था कि उनके प्रीमाइसेस में बॉम्ब रखे हुए हैं। तो जब ये उनको मेल्स मिले तो कुछ स्कूल्स ने डायरेक्टली कंट्रोल रूम में और कुछ स्कूल्स ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद से इंटेंसिव चेकिंग शुरू की गई हर प्रीमाइस की एज़ पर प्रोटोकॉल। और ये पाया गया कि कहीं भी किसी भी प्रीमाइस पर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल इस टाइप का कोई भी मटेरियल नहीं था। तो ये हॉक्स ईमेल्स थी जो मल्टीपल स्कूल्स में दी गई हैं और इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन है, वह चालू हो गया। मल्टीपल टीम्स इस पर लगी हुई हैं और जल्द ही इस पर कड़ा एक्शन होगा। मैम, इससे पहले देखा गया था साल जो 2023 में नई दिल्ली और आर के पुरम के कुछ स्कूलों को ऐसे मेल्स आए थे, जांच जब भी आप लोगों ने की थी, लेकिन इस बार मास लेवल पे 100 से ज़्यादा स्कूलों में ऐसे कॉल्स आना कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए थी और कैसे हैंडल किया? आपने बिल्कुल सही कहा, ये मल्टीपल स्कूल्स में आना, और स्कूल्स बहुत ही एक सेंसिटिव है क्योंकि इतने सारे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर, तो बहुत ही सेंसिटिव कॉल हो जाती है हमारे लिए भी, और बहुत अच्छे इसके सुदृढ़ प्रोटोकॉल भी हैं। लेकिन इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने भी जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स लगा रखे हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं, जिससे इनग्रेस और आउटग्रेस, अंदर और बाहर आने जाने वालों के ऊपर अच्छी नज़र रखी जाती है। सो दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क। तो स्कूल्स भी बहुत अच्छे से उसको मैन कर रहे हैं अपने प्रीमाइसिस को। तो इसके बाद भी, लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव नेचर की कॉल है तो ऑफ कोर्स हमें हर कॉल को अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना ही था। तो ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग है जब मल्टीपल ऐसी सच कॉल्स कम, सो इट बिकम्स चैलेंजिंग। मैम, आप लोग एक एक स्कूल पहुंचे और क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉल थी, तो हर स्कूल में जाना, बॉम्ब स्क्वाड टीम को लेके जाना, साथ ही दिल्ली पुलिस का जाना, साइबर सेल का जाना, और इलेक्शंस के समय लग क्या रहा है, मंशा क्या है भेजने वाले की? अगेन किसी की इंटेंशन को एस्क्राइब करना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। तो इस समय कोई भी इंटेंशन एट्रीब्यूट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जब तक इसकी तह पर ना पहुंचा जाए। कौन कौन सी टीम दिल्ली पुलिस की जांच कर रही है, आईएफएसओ भी क्या लगी हुई है, और कोऑर्डिनेशन किस किस के साथ आप लोग मिलकर कर रहे हैं ताकि सर्वर का और आईपी एड्रेस का पता लग सके कि ये कहाँ से भेजा गया है? जी, हमारी जो दिल्ली पुलिस की टीम्स हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं। किसी भी तरह के साइबर क्राइम से रिलेटेड हो या एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्राइम हो, उससे डील करने के लिए। सो उनमें उनके पास सारे इक्विपमेंट और सारी नो हाउ है टू रीच टू द बॉटम ऑफ दिस। तो वो जल्द ही खुलासा होगा इसका। आखिरी सवाल मैम, जिस तरीके से पैनिक की सिचुएशन हुई, हमने देखा कि पेरेंट्स दौड़कर वापस आ रहे थे, अभी क्या सभी कॉल्स कंप्लीटली हॉक्स डिक्लेयर हो गई हैं? और आगे इस तरह की कोई हरकत करता है तो पेरेंट्स से, स्कूल प्रशासन से क्या अपील करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर और स्कूल की सिक्योरिटीज़ और कैसे रहने वाली हैं? देखिए, क्योंकि ये सारे स्कूल स्प्रेड ओवर दिल्ली हैं, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज़ हैं वह कॉन्स्टेंटली टच में है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस के, जिनको ईमेल आया और जिनको नहीं भी आया, ताकि हर एक से वार्तालाप हो, हर एक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर दोबारा से एक बातचीत की जा सके, और अगर कहीं कोई वीकनेस लगती है तो उसको भी स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये हमारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत कोऑपरेट करते हैं दिल्ली पुलिस के साथ, और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेंटली उनके टच में रहती है। तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है जिसमें कोई भी अड़चन आई हो कि स्कूल की सिक्योरिटी में कोई इशू आया हो। तो इसमें कॉन्स्टेंटली एक मेन है कि कॉन्स्टेंटली बीइंग इन टच, तो वो चल रहा है। दैट्स एन ऑन गोइंग एफर्ट जो थ्रू आउट द ईयर चलता है। और अब ऑफ कोर्स अभी इन लाइट ऑफ आज के इवेंट्स को लाइट में रखते हुए दोबारा से इसको सुदृढ़ किया जाएगा। कुछ सर्वर का पता लग पाया, हालांकि अभी इनिशियल जांच है, कि क्या विदेश से बैठ के ये हरकत हुई या एक ही आदमी इसके पीछे है, या प्री प्लानिंग है, क्योंकि 100 स्कूलों को एक साथ भेजना? देखिए, अभी कुछ भी कहना कंजंक्चर होगा, तो अभी इन्वेस्टिगेशन पर कमेंट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी। पेरेंट्स से कोई अपील?
पेरेंट्स की अपील यही है कि पैनिक ना करें. We will do our utmost to crack the case as well as to ensure the safety and security of the children. थैंक यू सो मच मैम. सुमन नलवा जी हैं, डीसीपी हैं और साथ ही पीआरओ हैं दिल्ली पुलिस की. इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जिसने ये पैनिक फैलाने की कोशिश की, मल्टीपल स्कूल्स के अंदर थ्रेट मेल्स किए, उस आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके. कैमरामैन राहुल ध्यानी के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली.